आज का टॉपिक है हमारा टीडीएस टैक्स। टीडीएस टैक्स का पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे हम इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी जो भी आप इनकम करते हैं, जो भी आपकी इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर सरकार को एक टैक्स देना होता है। और ये जो टीडीएस टैक्स कहलाता है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखे हुए हैं कि टैक्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। टैक्स सरकार को दिए जाने वाला एक तरीके का कर होता है, जिससे सरकार लोगों के डेवलपमेंट में यूज़ करती है। जिस पैसे को सरकार लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है। अब ये टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है और एक हमारा इनडायरेक्टली टैक्स होता है। तो जो टीडीएस टैक्स होता है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है, क्योंकि ये टैक्स सीधे हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो ये हमारे डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको हम टीडीएस टैक्स इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे इनकम पे लगाया जाता है। या तो आप इसको इनकम टैक्स कह सकते हैं, या फिर आप इसको टीडीएस टैक्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब कौन कौन सी इनकम्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं जिसमें टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पॉइंट जो दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम जॉब वर्क। इनकम फ्रॉम जॉब वर्क का मतलब है कि आप जो भी कंपनी के लिए या किसी फर्म के लिए काम करते हैं, तो एक जॉब हो गया। एक जॉब का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप किसी कंपनी में सर्विस करते हैं, वो अलग होता है। जॉब वर्क का मतलब है कि आप एक छोटी सी फर्म लेके काम कर रहे हैं, उस फर्म में जो काम कर रहे हैं वो सारा काम आपको किसी कंपनी की ओर से दिया गया है। आप केवल उस प्रोडक्ट को रेडी करके कंपनी को वापस दे देते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी कुछ इनकम्स पे करती है आपको। मान लेते हैं कि आप एक कंप्यूटर का काम करते हैं और किसी भी कंपनी से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कंपनी आपको कंप्यूटर के सारे पार्ट्सों को अवेलेबल कराएगी, यानी सारे पार्ट्स देगी, जो जो चीज़ें चाहिए होती है कंप्यूटर को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ देगी आपको। आपने केवल उसको अपनी कंपनी में ला के उसको तैयार करके उसके प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल करके कंपनी को वापस रिटर्न कर देना है। यानी कंपनी से आपको मिला था कंप्यूटर के पार्ट्स, जिसको आपने रेडी करके कंपनी को वापस दे दिया। उस पर कंपनी ने आपको पर कंप्यूटर का जो भी आपको चार्ज दिया होगा, वो हमारा जॉब वर्क कहलाता है। तो उस पर कंपनी की ओर से आपको जो भी पेमेंट दी जाएगी, उस पर टैक्स काटा जाएगा, जिसे हम जॉब वर्क बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम सर्विसेज। इनकम फ्रॉम सर्विसेज का मीन्स होता है जब आप किसी भी कंपनी को सर्विस देना शुरू कर देते हैं, मार्केट में, कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, किसी भी जगह पर जब आप सर्विस देना शुरू करते हैं। सर्विसेज का मतलब सेवा, यानी कोई सी भी सेवा। जैसे आप डिश टीवी की सर्विस देना चाह रहे हैं, आप कंप्यूटर की सर्विस देना चाहते हैं, या किसी भी अदर टाइप की मेंटेनेंस का सर्विस दे रहे हैं, तो जिस जगह पे भी आप सर्विस का पेमेंट जो भी बनेगा वहाँ कंपनी से या गवर्नमेंट जॉब की ओर से या गवर्नमेंट ऑफिसेस की ओर से, तो आपको उस इनकम पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स के रेट क्या होते हैं वो हम आगे समझ लेंगे। इसी तरीके से आता है इनकम फ्रॉम सेविंग्स। अगर आप किसी भी जगह, किसी भी बैंक में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसे के जो इन्वेस्टमेंट पर आपको वहाँ से जो अर्निंग होती है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, टैक्स उस पर नहीं लगेगा। उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आपको वहाँ से जो इनकम होगी, उस इनकम पर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा इनकम फ्रॉम सेविंग, कि सेविंग अकाउंट पर आपको जो भी पेमेंट्स मिलेगी, उस सेविंग के ऊपर टैक्स पे करेंगे। इसी तरीके आता है इनकम फ्रॉम लॉटरी टिकट्स। अगर आप लॉटरी टिकट्स वगैरह परचेस करते हैं और उसमें से आपको इनकम हो जाती है, तो वहाँ भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा आता है इनकम फ्रॉम आईपीएल, यानी केवीसी, कौन बनेगा करोड़पति। अगर आप आईपीएल मैच में पैसा लगाते हैं, यानी जैसे कि लोग टीम बनाते हैं, उसमें टीम लगा करके पेमेंट उसमें अपना देते हैं, और वहाँ से अगर उनको इनकम हो जाती है, तो वहाँ पे आईपीएल की ओर से जो भी पेमेंट मिलेगा, उस पर टैक्स काट के मिलेगा। यहाँ पे आईपीएल पर जो टैक्स का रेट होता है और केवीसी का जो रेट होता है, वो 30% है। यानी आप जितना भी इनकम करोगे, उस इनकम के ऊपर आपको 30% का टैक्स काट करके ही कंपनी की ओर से पेमेंट मिलेगा। इसी तरीके से आता है इनकम फ्रॉम हाट बाज़ार। हाट बाज़ार का मीन्स होता है कि आपके पास कोई जगह है, आपने उस जगह को हाट बाज़ार, यानी साप्ताहिक बाज़ार जो होती है, उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को आप दिखा रहे हैं कि भाई मेरी जो इनकम का सोर्सेज है वो हाट बाज़ार से होता है, ये मेरी जगह है, मैंने इसको दिया हुआ है, यहाँ से लोगों से मेरी जो दुकानें वगैरह चल रही हैं, वहाँ से मुझे इनकम्स हो रही है, तो वो हाट बाज़ार की कैटेगरी में आ जाएगा, तो उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। जितने भी पर्सन कंपनी में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कहीं पे भी जॉब करते हैं, अगर उनकी सैलरी लिमिट ईयरली 7 लाख से ऊपर चली जाती है और मोर,
यानी 7 लाख रुपए तक इनकम करते हैं तब तो उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन 7 लाख से अगर ऊपर की इनकम पर जा रहे हैं, ऊपर इनकम हो रही है उनकी, तो जितना भी ऊपर की इनकम हो जाएगी, 7 लाख से ऊपर जो इनकम होगी उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो एक प्रोसीजर है इसका भी, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। अभी केवल हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर टैक्स लग रहा है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी पर्सन जॉब करेगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ से मुझे इनकम हो रही है। जैसे मैंने कोई होटल है या मेरा कोई बिल्डिंग है जिसे मैंने किराए पे दिया हुआ है, या मैंने अपने बिल्डिंग में एक ऑफिस लिया हुआ है जिससे मुझे रेंट मिल रहा है, तो वहाँ से जो भी रेंट मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिस तरीके से हमने ऊपर 8 पॉइंट्स को समझ लिया, उसी तरीके से इनकम के आपके अगर किसी भी अलग तरीके के सोर्सेज हैं, किसी भी अलग तरीके के इनकम के और भी साधन हैं, तो वहाँ से जो भी इनकम होती है अगर आप उसको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में शो करना चाहते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना ही होगा। जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, नहीं अलग अलग स्रोतों से जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स पे करेंगे। तो ये तो हमारी केवल थ्योरी है, इसके बारे में हम समझ गए कि टीडीएस टैक्स क्या होता है और किन किन चीज़ों पर लगता है। इसको टैली में कैसे लगाते हैं उसके लिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहले टैली में आपको इस टीडीएस टैक्स को ऑन करना पड़ेगा, यानी एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए अगर टैली प्राइम में अगर काम कर रहे हैं आप तो केवल F11 प्रेस करेंगे, और अगर टैली ERP में काम कर रहे हैं तो आपको F11 के साथ F3 प्रेस करेंगे। तो हम कैसे ऑन करेंगे एक बार उसको देखते हैं। टैली को स्टार्ट करते हैं, टैली प्राइम को। कंटिन्यू एजुकेशन मोड में ले लेते हैं, और यहाँ पे एक कंपनी आप क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने ले लिया ABC कंप्यूटर्स, और यहाँ पे जो भी आपने स्टेट वगैरह देना है डिटेल दे करके आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही कंपनी सेव करेंगे आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको टीडीएस टैक्स ऑन करने का देगा। इन केस अगर ये नहीं आता है तो आप किस तरीके से करेंगे, आप केवल अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे आप गेट पे ऑफ टैली का मेन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको केवल F11 प्रेस करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इस जगह पर आप यहाँ साइड में देखेंगे, यहाँ टीडीएस टैक्स के बारे में, ये टीडीएस टैक्स की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे आपको। तो जो भी टीडीएस टैक्स के बारे में ऑप्शन आएगा आप इसको यस करेंगे। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा, जो भी आपका पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे पैन कार्ड का अकाउंट नंबर दे देंगे, ये कंपनी की ओर से या जहाँ भी पैन कार्ड बनाते हैं उसकी ओर से आपको मिल जाता है, ये दे देंगे आप। यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो आप जॉब करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। अगर लिमिटेड कंपनी है तो आप कंपनी में लेंगे, और प्राइवेट लिमिटेड है तो आप इंडिविजुअल HUF में ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ब्रांच कहाँ पे आपकी कंपनी की, आप कंपनी का ब्रांच दे देंगे। डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो इस टैक्स को लगा रहा है, जैसे एज ए अकाउंटेंट मैं अभी टैक्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको यस करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर दूँगा। यहाँ पे मैं अपने फादर नेम टाइप कर दूँगा, अपना डेजिग्नेशन जो भी मेरा डेजिग्नेशन होगा वो मैं टाइप करूँगा, पैन कार्ड नंबर टाइप करूँगा, फ्लैट नंबर जो भी मेरे घर का एड्रेस है मैं पूरा यहाँ पर टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से आप जिस भी फर्म काम कर रहे हैं एज ए अकाउंटेंट, वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल ये वाली डिटेल फिल करनी होगी और सेव करना होगा। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया और ये हमारा टीडीएस टैक्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अगर आप ये काम टैली प्राइम में कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर F11 के साथ में F3 को प्रेस करना होगा, और बाकी की डिटेल्स सेम है जो हमने यहाँ पे प्राइम में दी हुई है वो सेम टैली में भी रहेगा। अब टैक्स किस टाइप से लगाएंगे हम, जो हमने ये जरा ऑप्शंस लिखे हुए हैं इन सभी ऑप्शंस पे हम काम करेंगे कि करके, तो किस तरीके से जॉब वर्क में टैक्स लगाना होगा, सर्विसेज पे टैक्स लगाना होगा, सेविंग्स पे टैक्स लगाना होगा, तो ये हम आगे टॉपिकों में सीखेंगे। अभी हमने टीडीएस की केवल थ्योरी को समझना है, और ये थ्योरी समझ में आ जाएगी जब आपके, तभी आप आगे वीडियोस पे अच्छे से समझ पा पाएंगे। तो ये हमारा टीडीएस का जो टैक्स है थ्योरी का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बाकी आगे के वीडियो में हम इनके वीडियोस में देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली काम करना है।